आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी को, और अफ़गानिस्तान जो खदशात थे या बाज़ ताकतों के नज़दीक वो खदशात उतने नहीं थे, उनकी तवक्को से ज़्यादा हो रहा है। यानी ख़ुद अमेरिका को शायद ये तवक्को नहीं थी कि अफ़गानिस्तान में इस तरह की सूरत हाल इतनी जल्दी पैदा हो जाएगी। हम क्या कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान खाना जंगी का शिकार हो चुका है और वहाँ पर एक दो ताकतें जो हैं वो मुतहारिब हैं? देखिए, अमेरिका ने जब निकलने का अहद कर ही लिया तो फिर उसको अफगानिस्तान के अमन से गर्ज नहीं थी, और ये बात वाज़ेह थी कि जब आपने एक मुत्तफ़िक का हल वहां पे नहीं दिया जो कि अमेरिका की सुपरविजन में बन सकता था, तो फिर लाजमी बात है कि मुतहारिब ग्रुपों ने सामने आना था और जंग शुरू हो जाती। तो वो तो आप देख ही रहे हैं कि तालिबान एक तरफा काम कर रहे हैं और दूसरे जो उसके धड़े हैं, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं या हज़ारात हैं, तो वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में। ये जो सूरत हाल है ये, और फिर जब मलेशिया वगैरह भी तैयार की जाए तो ये तो बड़ी बात एक सूरत आपको नजर आ रही है कि ये खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। गो कि वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अभी शुरू नहीं है, लेकिन इसमें कोई देर नहीं लगेगी। अब इसमें सिर्फ एक ही बचत की सूरत निकल सकती है कि तालिबान जो है वो बजाय इसके कि जाके काबुल पे कब्जा करें, उससे पहले सब लोगों को, सब स्टेक होल्डर्स को वो मैसेज दे दें कि जनाब हम आगे नहीं जा रहे, हम बैठे हैं, आप आके हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। तो मुज़ाकरात का प्रोसेस अगर शुरू हो तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात कर सकते हैं। बाकी रही बात कि हमारा इन्फ्लुएंस, देखें पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस तालिबान पे था कुछ थोड़ा और थोड़ा अब भी है, लेकिन तालिबान पे ऊपर अकेले तालिबान पे इन्फ्लुएंस होना जो है वो अफगानिस्तान में किसी भी नतीजे पे आपको नहीं पहुंचा सकता। वहां तो वो चाहिए ऐसा इन्फ्लुएंस जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स पे हो और आप उनको जबरदस्ती बिठा सकें। ये इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए आपको रशिया की भी मदद चाहिए, चाइना की, ईरान की, क्योंकि मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ ग्रुप्स वहां पे इन मुल्कों की प्रॉक्सीज रहे हैं जी, और प्रॉक्सी रहने की वजह से उनका ताल्लुक, उनका इन्फ्लुएंस उन पे बड़ा मौजूद है। तो यही चीज आपको गाइड करती है कि पाकिस्तान अब अकेला रेलिवेंट नहीं है, बल्कि ये खित्ते के 4 मुल्क जो है वो रेलिवेंट है, और आपको जो पॉलिसी बनानी होगी या जो भी एफर्ट करनी होगी अमल लाने के लिए, वो खित्ते के ममालिक के साथ मिलके आप कर सकेंगे। अकेले कोई भी नहीं कर सकेगा, ना रशिया कर सकेगा अकेले, ना चाइना कर सकेगा, ना पाकिस्तान। तो ये एक जरूरत बन गई। अमेरिका चाहेगा कि यहाँ पे ये इंस्टेबिलिटी कायम रहे, ये लड़ते मरते रहें, ताकि ये जो खित्ता है, ये अफगानिस्तान, ये लिंक के तौर पे, ब्रिज के तौर पे काम करता है रशिया के लिए या सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए, चाइना, ईरान के लिए। ये सारी चीजें जो हैं वो मुमकिन नहीं रहती अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होता है या रहता है। इसी वजह से तालिबान, ये अशरफ गनी और अब्दुल्ला जब जाके मिले जो बाइडेन को, तो उसने उनको वादे कह दिया कि जनाब अब ये हमारा मसला नहीं है, ये अफगानियों ने तय करना है कि उन्होंने क्या करना है, जो वो जानते हैं कि अफगानी खुद ब खुद तो आपस में कभी भी इत्तेफाक राय नहीं पैदा कर सके। जनाब साहब, क्या 5-7 लाख लोगों के आने की तवक्को भी है यहाँ पर, और अगर आती है तो जो रियासत की पॉलिसी है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जैसे भी सईद कादी बात कर रहे थे, मुश्किलात तो डेफिनेटली बहुत है। यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिसी एक ही है कि यहाँ पे अमन आए, और अमन के लिए सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको शामिल होना जरूरी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, यही बात चाइना कर रहा है, यही बात कर रहा है रशिया, और यही बात ईरान कर रहा है। बावजूद इसके कि अब ये चारों मुल्क जो हैं वो तालिबान को भी सपोर्ट करते हैं। ये नहीं है कि तालिबान जो है उनको वो सपोर्ट, क्योंकि इनका खदशा सबका है दाइश, कि दाइश अगर वहां पे बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकती है। लिहाजा तालिबान की हुकूमत उस लिहाज से तो ठीक है, लेकिन चूंकि बाकी लोग तालिबान की हुकूमत को नहीं मानेंगे तो वो बिलाखिर लड़ाई होगी। कौन सा ममालिक तालिबान की हुकूमत को मान लेंगे फौरन जन साहब? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क मेरा नहीं ख्याल उनको रिकग्नाइज करेगा अगर सिर्फ तालिबान ने गवर्नमेंट बनाई। उसकी वजह यह है कि हमारा पुराना तजर्बा, आपको याद होगा कि हम शाह मसूद ने पंजशीर का इलाका जो है उसको कभी भी तालिबान के हाथ नहीं जाने दिया, और जब वो खुद मारा भी गया तो उसके बाद भी वो मलेशिया जो उसकी अपनी थी अहमद शाह मसूद की, वो लड़ती रही इनके खिलाफ। अब भी यही होगा कि तालिबान बाद इलाकों पे हावी होंगे, वहां उनकी रिट होगी, और बहुत सारे इलाकों में रिट नहीं होगी। अगर ये सूरत हाल रहती है तो फिर आप देखिए कि वहां से टेररिज्म आएगा, जो कि आज भी हम TTP का जो मसला है, वो जब हम अशरफ गनी गवर्नमेंट से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी सारे मुल्क पे हमारी रेट नहीं है, लिहाजा TTP जहां ऑपरेट कर रही है करेगी, हम क्या करें।
तो बहाना सही, लेकिन ये चीज सिचुएशन बन सकती है। सो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि एक इनस्टेबल अफगानिस्तान जो है, वहां पे हुकूमत जो भी होगी उसकी रिट चूंकि नहीं होगी पूरे मुल्क पे, तो जैसे आज तालिबान लड़ रहे हैं अशरफ गनी की हुकूमत के खिलाफ, तो अशरफ गनी की वाकई उनकी रिट नहीं है सारे अफगानिस्तान तो पाकिस्तान क्या जनरल साहब, पाकिस्तान क्या बाजी की तरह तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगा या नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, क्या पॉलिसी होगी? तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा उनकी हुकूमत को, और उनको यही कहा जाएगा कि दूसरों को शामिल करें, क्योंकि पुराना तजर्बा यही है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो नहीं सका था। बावजूद इसके कि पिछले दौर में जो तालिबान के 5 साल दौर गुजरा था, उसमें अफगानिस्तान की सरहद पे हमने एक भी सिपाही नहीं रखा हुआ था और हम बड़े कंफर्टेबल थे उनके साथ। लेकिन उसमें इशू यही था कि उस वक्त पे भारत का असर रसूख वहां वो नहीं था, और ना ही उस वक्त टीटीपी वहां पे थी। आज टीटीपी वहां पे है। अगर आधा मुल्क नॉर्दर्न अलायंस वो टीटीपी को सपोर्ट करती रहे, वो हमारे खिलाफ एक्शन करते रहे, भारत भी उनके साथ मिला रहे, तो हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करके क्या करेंगे? हमें क्या मिला? हम तो यही कहेंगे कि तालिबान जो है वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ भी बातचीत करें और उनको शामिल करें, ताकि ये नॉर्दर्न अलायंस जो है उसको पाबंद किया जाए। क्योंकि तालिबान ने हुकूमत कायम करने से पहले अमेरिका के साथ जो माहिदा किया है, उसके साथ माहिदा में यह कहा है कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी के खिलाफ। तो ये बड़ा जरूरी है कि वहां सब जगहों पे उनकी रिट हो और वो जमीन इस्तेमाल ना हो सके। पाकिस्तान को यही खतरा है कि नॉर्दर्न अलायंस सपोर्ट करेगी टीटीपी को, भारत उनके साथ मिलकर सपोर्ट करेगा और तालिबान उनको नहीं चेक कर सकेंगे। फिर आज सूरत हाल ये भी है। जनरल साहब वो बता दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूं, कि आपके ख्याल में क्या वहां से खाना जंगी से मुतासिर होने वाले लोग हिजरत करके अफगान मुहाजिरीन क्या पाकिस्तान का रुख करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या स्ट्रेटेजी होगी पाकिस्तान की? देखिए करेंगे, लेकिन वो यही है कि जो हमारे बॉर्डर्स के साथ है वो हमारी तरफ आएंगे, जो ईरान के बॉर्डर्स के करीब है वो उधर चले जाएंगे, और हमारी तरफ जो आएंगे वो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने ज्यादा जो हम 6-7 लाख कहते हैं शायद इतने ना हो, क्योंकि जो इस हुकूमत के लोग हैं ये अगर मार खाएंगे भागेंगे तो ये तो वो है जो हमें गालियां निकालते रहे। इनको तो वैसे ही यहाँ घुसने नहीं देना चाहिए। इन लोगों को तो बताना चाहिए कि अब उधर जाओ जहां जिनके लिए तुम काम किया करते थे। तो मेरा ख्याल है कि ये भी थोड़ा जरा सोच लेना चाहिए कि जो हमारे दुश्मन वहां बन के बैठे रहे, सही, हमें तो उनसे बचना चाहिए। ठीक है, सही है जी। इरशाद साहब देखें, एक दो चीज़ें पहले डिफ़ाइन कर लेनी चाहिए कि अगर तालिबान, पहली तो बात यह है कि जो सईद काजी साहब ने बात की वो बिल्कुल 100% है कि क्या पिछले 30 साल में या 40 साल में वहाँ कोई हुकूमत मुंतखब होकर आई है, अवाम के वोटों से आई है? क्या करज़ई को बंदूकों के ज़रिए नहीं बिठाया गया था? क्या तालिबान की हुकूमत जो थी इलेक्शन के ज़रिए पलटाई गई थी? या अशरफ गनी साहब जो थे वहाँ के बड़े पॉपुलर रहनुमा थे जिनको सदर, यानी हुआ ये कि ये हालिया इलेक्शन जो हुआ उसमें अब्दुल्ला जीत गया, लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं जी सदर तो अशरफ करज़ई होगा, अशरफ गनी होगा, और 2 हल्फ बर्दारियाँ भी हो गई। उसके बावजूद उनको बिठा दिया गया कि नहीं जी आप सदर होंगे, आप नायब सदर होंगे, बैठ जाएँ। अगर पहले ताकत के ज़रिए हुकूमतें बनती रही हैं तो अब भी ताकत के ज़रिए ही हुकूमत बन सकती है, इसलिए कि जब तालिबान ने बाकायदा डेलीगेशन तश्कील दे दिया मुज़ाकरात के लिए, तो अशरफ गनी हुकूमत जो है उसने पहले तो उनके कैदी रिहा नहीं किए, खिलाफ वर्जी की उस माहदे की जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान हुआ था। उसके बाद वो डी लिस्ट नहीं किए गए, वो अमेरिका ने बदअहदी की माहदे की, जिन लोगों को डी लिस्ट करना था वो नहीं किए गए। और तीसरा ये है कि मुज़ाकरात के लिए कोई बता दे कि अशरफ गनी ने कौन सा वफ़द तश्कील दिया है जो तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा हो। तो इसलिए ये तो हुकूमत वहाँ जब भी बनेगी क़ुव्वत के ज़रिए बनी, ताकत के ज़रिए बनेगी, और हम ना बना सकते हैं ना अमेरिका बना सकता है, एक बात। दूसरा ये है कि ये हमें डिफ़ाइन करना चाहिए कि अगर शोरश होगी तो किस इलाके में होगी? क्या वो जलालाबाद में होगी, क्या वो कंधार में होगी, या ये शिमाल में होगी? क्योंकि शिमाली इत्तेहाद जो नाम नहाद शिमाली इत्तेहाद, अगर वो उसका वजूद बरकरार नहीं रहा, वो आपस में लड़ पड़ चुके हैं, तो अगर वो होगी शिमाल में तो वो पाकिस्तान में क्या करने आएंगे लोग? क्या उज़्बक पहले यहाँ आए थे? क्या पहले हमला हुआ था शिमाल से? सही, दोनों दफ़ा जो हमला हुआ है शिमाली इत्तेहाद को अमेरिका ने जब कहा कि जी आप काबुल की तरफ बढ़ें, तो वो सारे लोग जो थे
मुतासरा लोग जो थे वो पश्तून लोग थे और उनके लिए जाए पनाह पाकिस्तान थी। जब रूस आया था तब भी सूरत हाल ये थी। अब जो मुतवक्के तौर पर है इम्कान वो है शिमाल में, तो शिमाल के लोग यहाँ नहीं आएंगे, वो ताजिकिस्तान की तरफ जा सकते हैं, वो ईरान की तरफ जा सकते हैं। और इस वक्त ईरान जो है वो तालिबान का मुखालिफ नहीं है, वो दुश्मन नहीं है। तो एक तो ये बात समझने की है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त शुमाली इत्तेहाद का जो इसको कहना चाहिए, यानी वो जो दोस्तम साहब हैं वो बैठे हुए हैं तुर्की में, यानी उनको ये जुर्रत नहीं है कि वो आके अफ़गानिस्तान में आएँ और अपना कोई रोल प्ले कर सकें। और ये जो अब्दुल्ला हैं और या अशरफ गनी हैं, ये पहली फ़्लाइट पकड़ेंगे और ये चले जाएंगे, एक वाशिंगटन चला जाएगा, एक नई दिल्ली चला जाएगा। तो खाना जंगी का जो ख़तरा है वो, अगर तो खाना जंगी कोई मुल्क कराना चाहता है तो वो तो हो सकता है। अगर कोई बाहर की इन्वॉल्वमेंट ना हुई तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़े पैमाने पर खाना जंगी हो सकती है।